अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खौफनाक और सच्ची कहानी, जिसका उन्वान है रामनगर की राजकुमारी। रामनगर में महाराजा प्रताप सिंह की हुकूमत थी। 5 पीढ़ियों से रामनगर पे उन्हीं की हुकूमत चल रही थी। महाराजा प्रताप सिंह बहुत सख्त मिजाज के थे, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। गुरूर का ये आलम था कि वो अपने से छोटे और गरीब लोगों से बात करना पसंद नहीं करते थे। एक रात प्रताप सिंह अपनी महारानी और राजकुमारी के साथ किसी दावत से वापस आ रहे थे। रास्ता बहुत सुनसान था। बग्गीबान तेजी से बग्गी चला रहा था कि अचानक एक बच्चा उनकी बग्गी के रास्ते में आ गया। वो गरीब सा बच्चा था। बग्गीबान ने बग्गी को रोकना चाहा, मगर प्रताप सिंह गुस्से से बग्गीबान को डांटते हुए बोले, मरने दो इस गरीब के पिल्ले को। मजबूरन बग्गीबान को तेजी से बग्गी चलानी पड़ी। गरीब बच्चा बग्गी के नीचे आके कुचला गया। एकदम लाल आंधी शुरू हो गई। जब आंधी रुकी तो एक गरीब सी औरत अपने बच्चे की कुचली हुई लाश अपने हाथों में उठाए खड़ी थी। वो गम से निढाल आवाज में प्रताप सिंह से मुखातिब हुई। प्रताप सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी तुझे बद्दुआ है, तू कभी भी सुखी नहीं रहेगा। तेरी औलाद भी इसी तरह मरेगी। प्रताप सिंह गुस्से से बग्गीबान से बोला, इस औरत की ये मजाल कि ये मुझे बदुआ दे, इस पर भी बग्गी चढ़ा दो। रानी साहिबा बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत करें। बग्गीबान, तुम साइड से बग्गी निकाल लो। महारानी उम्मीद से थी। जब उनके घर औलाद हुई, जो बेटा था, इसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और वो मरा हुआ था। प्रताप सिंह को अपने बेटे के मरने का बहुत दुख था। महारानी बोली, महाराज, ये कहीं इस औरत की बददुआ की वजह से तो नहीं हुआ है। प्रताप सिंह गर्दन अकड़ाकर बोला, आप कैसी बातें करती हैं महारानी? भला ये गरीब औरत हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आप दिल से ये वहम निकाल दें। अब जो बेटा होगा वह हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएगा। महारानी प्रताप सिंह के गुस्से से बहुत डरती थी। उनको प्रताप सिंह की बात अच्छी तो नहीं लगी, मगर वो खामोश हो गई। वक्त गुजरता रहा। प्रताप सिंह के घर यक्के बाद दीगरे 3 बेटे हुए, मगर सब के सब मरे हुए। अब प्रताप सिंह परेशान हो गया। महारानी को बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से टेस्ट हुए, मगर कोई वजह सामने नहीं आई। अब प्रताप सिंह कुछ बदल गया था। इसकी नस्ल को चलाने वाला बेटा नहीं था। शिमला इसका नीचा हो गया था। बस एक बेटी थी जो ब्याह कर दूसरे ख़ानदान चली जाती। राजकुमारी 16 बरस की होने वाली थी। इसके जन्मदिन का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। बड़े बड़े लोगों को जन्मदिन पर दावत दी थी। सुबह से राजकुमारी पूनम अपने दोस्तों में घिरी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत और लाडली और अपने बाप की तरह मगरूर थी। मुलाजमों के साथ बहुत बदतमीज़ी करती। महारानी से भी समझाती, मगर पूनम अपनी माँ की बातों को खातिर में नहीं लाती। प्रताप सिंह की वो बहुत लाडली थी। जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। बहुत कीमती तोहफे पूनम को मिले। प्रताप सिंह ने अपना ख़ानदानी 9 लक्खा हार, जिसमें हीरे जड़े थे, पूनम को जन्मदिन पर पहनाया तो पूनम हार पाकर बहुत खुश हुई। अपनी दोस्तों में जाकर इतरा इतरा के दिखाती रही। प्रताप सिंह पूनम को शहर पढ़ने भेजना चाहता था। शहर जाने में पूनम को अभी कुछ दिन बाकी थे। पूनम ने अपनी दोस्तों को बुला के पिकनिक का प्रोग्राम रखा। सारी लड़कियां गाड़ियों में भर कर प्रताप सिंह के आमों के बागात में चली गईं। लड़कियों ने खूब इंजॉय किया। पूनम नाजुक थी, इसलिए जल्दी थक गई। इसकी दोस्तों ने जब इसे दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा तो बोली, पूनम, तुम तो अभी से थक गई हो, अभी तो हमें झूला झूलने भी जाना है। पूनम बोली, तुम लोग चलो, मैं कुछ देर आराम करूंगी। दोस्तें, क्या तुम अकेली रहोगी? पूनम, नहीं, ये है ना मेरी मुलाजमा। दोस्तें झूला झूलने आगे बढ़ गईं। पूनम आराम करने लेट गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि एक बड़ा सा आम पूनम के सर पे गिरा। पूनम हड़बड़ाकर ऊपर देखने लगी। वहां एक काला बिल्ला बैठा था। पूनम गुस्से में चीखी, माली, माली, इधर आओ। माली पूनम की आवाज़ पर भागता हुआ आया। क्या हुआ महारानी? राजकुमारी साहिबा, वो हाथ बांधते हुए बोला। पूनम गुस्से से आग बबूला हो रही थी। बोली, इस खबीस बिल्ले को दरख्त से उतार के इतना मारो कि ये आइंदा हमारे साथ ऐसा ना कर पाए। माली हाथ जोड़कर राजकुमारी से बोला, जी ये तो जानवर है, इसे क्या पता कि आप नीचे हैं। पूनम गुस्से से, तुम्हें तो मालूम है ना
हुक्म अदूली का क्या अंजाम होता है। माली डर के दरख्त पर चढ़ गया और बिल्ले को उतार के बहुत मारा। बिल्ला जख्मी होकर कहीं भाग गया। शाम पूनम का काफिला घर वापस आ गया। कुछ दिनों से गांव में ये खबर गर्म थी कि आदमनगर में कोई बला आ गई है, कुछ जो रात में की सिहाई में वीरानों में घूमती है। कुछ लोगों ने इस बात पर यकीन किया, कुछ ने नहीं किया। इस दिन इसी तरह गुजरते रहे। अब इस बला ने रामनगर के लोगों को परेशान भी करना शुरू कर दिया था। कभी वो रामनगर वालों की बकरियां मुर्गियां उठा के ले जाती। प्रताप सिंह तक ये खबरें आ रही थीं, मगर वो अपने घर की परेशानी में लगा हुआ था। पूनम कुछ दिनों से बीमार थी। वो अपने कमरे में हर वक्त बंद रहती। खाना पीना भी इसका बहुत कम हो गया था। प्रताप सिंह ने ऐसे शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों से इसका इलाज करवाया, मगर आफाका नहीं हुआ। एक रात बिरजू अपने छोटे बेटे के साथ हकीम साहब के पास से आ रहा था। इसके बेटे को कई दिनों से बुखार था। रात का टाइम था, चांद की आखिरी तारीखें चल रही थीं। रामनगर में लोग अब सरे शाम ही घरों में घुस जाते थे इस बला की वजह से। लिहाजा इस वक्त कोई आस पास नहीं था। दरख्त से अचानक एक अजीब किस्म की बलानुमा औरत बिरजू के आगे आके कूदी और बिरजू के बेटे को इससे छीन कर गायब हो गई। बिरजू बहुत देर तक अपने बेटे को तलाश करता रहा, मगर जब वो ना मिला तो बिरजू रोते हुए वापस आ गया। सब गांव वालों के दरवाजे पे गया। वो रोता हुआ, मेरी मदद करो, मेरे बेटे की तलाश में। मगर सब गांव वालों ने हाथ जोड़ दिए। बिरजू के सामने कोई अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। सब ने कहा सुबह देखेंगे। सुबह बिरजू का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा। बिरजू भाग के दरवाजे पे गया। दरवाजे पर कुछ लोग बिरजू के बेटे की उधड़ी हुई लाश चारपाई पर रख कर खड़े थे। बिरजू चीख कर अपने बेटे की लाश से लिपट गया। लोगों ने बिरजू को मुश्किल से लाश पर से हटाया और बताया, हम सुबह पूजा करने मंदिर जा रहे थे कि हमने तेरे बेटे की लाश पड़ी हुई देखी तो हम उठा कर ले आए। कुछ दिन तो खैरियत से गुजर गए, मगर 10 दिन बाद फिर इस तरह का वाकया हुआ। किसी और गांव वाले का बच्चा गायब हो गया। सब लोग अब प्रताप सिंह के पास गए और हाथ जोड़कर अर्ज की, माई बाप, अब आप इस बला ने हमारे बच्चे भी खाने शुरू कर दिए हैं, आप कुछ करें। प्रताप सिंह इसकी पूरी बात सुनकर बोला, अच्छा तुम लोग फिक्र ना करो, मैं अपने आदमी पहरे पे लगा दूंगा। रात में प्रताप सिंह के 4-5 आदमी पहरे पे लगा दिए गए। दोनों वैसे ही 2 दिनों बाद उसके आदमियों ने देखा कि एक औरत जिसने एक चादर ओढ़ी हुई थी हवेली से निकलकर जंगल की तरफ जा रही है। प्रताप सिंह के आदमी ने इसका पीछा किया, मगर वो जंगल में जाके गायब हो गई। प्रताप सिंह के आदमी परेशान हो गए कि अब प्रताप सिंह को कैसे बताएं कि आपकी हवेली से वो औरत बाहर आई निकली थी, वो कहीं हमारी जान ना ले ले। पहरे पर आदमी 4-5 दिन ये देखते रहे। एक दिन प्रताप सिंह ने अपने आदमियों को बुलाया और गुस्से से बोला, क्या मैं तुम्हें सोने के पैसे देता हूँ जो तुम लोग अभी तक मालूम नहीं कर सके कुछ? पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्रताप सिंह की बात सुनकर प्रताप सिंह को और गुस्सा चढ़ गया और चिल्लाकर बोला, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? इनमें से एक शख्स हाथ जोड़ के बोला, माई बाप जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूं। प्रताप सिंह सीखपा होकर बोला, क्या लिख के दूं? माई बाप, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि आपकी हवेली के पिछले दरवाजे से एक औरत चादर ओढ़कर बाहर निकलती है और वो फिर जंगल में जाके गायब हो जाती है। प्रताप सिंह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माई बाप, हम डरते थे कि आप नाराज ना हो जाएं। वो आपके घर से निकलती है। प्रताप धाड़ कर, क्या बकवास है, क्या वो मेरे घर की कोई औरत है? आदमी हाथ जोड़कर बोला, नहीं माई बाप। प्रताप सिंह, ठीक है, अब तुम लोग उसे पकड़ने की कोशिश करो और जब उसे पकड़ो तो मेरे पास सबसे पहले लाना। मुझे बताना ये मेरे किसी दुश्मन की साजिश है। अच्छा माई बाप, आप फिक्र न करें। कुछ दिनों तक पहरेदारों को औरत नज़र नहीं आई। प्रताप सिंह पूनम को ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से शहर ले गया हुआ था। कुछ दिनों बाद पूनम और प्रताप सिंह की शहर से वापसी हुई। प्रताप सिंह ने पहरेदारों
प्रताप सिंह के पहरेदार कुछ ढीले पड़ गए थे। वो औरत काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आ रही थी। एक रात पहरेदार गप्पों में मसरूफ़ थे कि हवेली से वो औरत उनकी तरफ आती हुई नज़र आई। वो लोग पहले से तैयार नहीं थे, बस इसको जाता हुआ देखते रहे। 2 दिन बाद वो औरत नज़र आई। पहरेदार अब पहले से तैयार थे। जब वो औरत करीब से गुजरी तो उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो बहुत ताकतवर थी, जैसे किसी गैंडे की ताकत इसमें हो। वो सबको उठा उठा कर फेंक रही थी। फिर वो उनको अधमुआ करके भाग गई। दूसरे दिन पहरेदारों ने सब कहानी प्रताप सिंह को सुनाई। प्रताप सिंह कुछ सोचते हुए बोला, ऐसा करो, एक मजबूत सा जाल इस पर डाल कर पकड़ना, और हाँ, अगर काबू ना आए तो डंडों से इसकी पिटाई भी कर देना। पहरेदार सर हिलाते हुए चलेगा। प्रताप सिंह खुद भी फिक्रमंद हो गया था। प्रताप सिंह सोया हुआ था कि इसे रात के पहर जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। वो भागता हुआ बाहर आया। महारानी भी इसके पीछे बाहर आ गई। चारों पहरेदार बुरी तरह हाँफ रहे थे। एक गठरी सी फर्श पर पड़ी हुई थी जिसमें से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। सारे हॉल की लाइट्स रोशन कर दी गई थी। प्रताप सिंह गठरी को देखता हो बोला, ये क्या है? एक पहरेदार हाँफते हुए बोला, माई बाप, ये वही औरत है जो बच्चों को खाती है। बड़ी मुश्किल से इसको काबू किया है। एक पहरेदार तो बुरी तरह बाहर जख्मी पड़ा है। प्रताप सिंह वो औरत चिल्लाई, मुझे खोल, फिर मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। आज मैं तेरे सारे ख़ानदान का खून पी जाऊँगी। वैसे मैं तेरी नस्ल को तो मिटा ही चुकी हूँ। तुझे अपने बेटे तो याद होंगे, किस तरह मरे। प्रताप सिंह चौंक गया। याद आया कुछ तुझे? औरत बोली, अब तेरा नंबर है। तूने किस बेदर्दी से मेरे बेटे को मारा था? हाँ, मैं इसकी माँ हूँ। प्रताप सिंह को सब याद आ गया। प्रताप सिंह गुस्से से बोला और पिस्तौल निकाल के निशाना इसकी तरफ बांधा। मार दे, तूने मुझे तो उसी दिन मार दिया था जब मेरा बेटा मरा था, पर मैंने कसम खाई थी कि मैं मर के भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मेरी कसम पूरी हो जाएगी, मगर तू जिंदगी भर अपनी ही औलाद का कातिल कहलाएगा। प्रताप सिंह औरत की बातें सुन के बहुत तैश में आ गया। इसने अपनी पिस्तौल से इस औरत की खोपड़ी उड़ा दी। प्रताप सिंह को वो आखिरी चीख कुछ जानी पहचानी लगी। इसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, फौरन इस जाल को काट कर इस औरत के चेहरे से चादर हटाओ। नौकरों ने डरते डरते इसकी हुक्म की तामील की। जैसे ही चेहरे से चादर हटी, महारानी चकरा के गिरी। प्रताप सिंह भी इस लहूलुहान चेहरे को एक टुक देखने लगा, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वो इसकी इकलौती लखते जिगर बेटी थी। वो मुर्दा लड़की कोई और नहीं, इसकी लाडली और इकलौती बेटी पूनम थी। पूनम जब 16 साल की हुई तो इस औरत की आत्मा इसमें आ गई। वो पूनम में रहकर प्रताप सिंह से इंतकाम ले रही थी। प्रताप सिंह का सारा गुरूर, इसकी नस्ल अब ख़त्म हो गई थी। अब कोई नहीं बचा था इसकी नस्ल चलाने के लिए। प्रताप सिंह को अपनी बेटी के कत्ल करने के इल्ज़ाम में उम्र कैद हो गई। महारानी कुछ अरसे बीमार रह के चल बसी। ये है गुरूर की सज़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।